क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से पहले ऊपर लिखा हुआ है इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन if x and y are connected parametrically by equations given in exercises 1 to 10 without eliminating the parameters, find dy by dx। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखना। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा x इक्वल टू 2at स्क्वायर और y इक्वल टू at की पावर 4। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है dy बाय dx। तो सबसे पहले क्या करोगे आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लोगे, क्योंकि हमें इनको चीजों को खत्म भी नहीं करना है। तो यहां पे आप निकाल लोगे dx अपॉन में dt, 2a एज इट इज, इनटू में टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी dx अपॉन में dt इक्वल टू 2 2 जा 4at। और इसी तरह से dy अपॉन में dt की वैल्यू आ जाएगी a इंटू 4t क्यूब, पावर आगे आ जाती है और एक कम हो जाती है, तो ये dy अपॉन में dt की वैल्यू आ जाती है 4at क्यूब। अब अगर dy अपॉन dx करना तो हमें इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपकी इक्वेशन थी फर्स्ट और ये आपकी थी सेकंड। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो dy बाय dt अपॉन dx अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा देखना। यहाँ पे आपके पास 4at क्यूब है और यहाँ पे आपके पास 4at है। तो dy अपॉन dt, इसमें से dt से dt कैंसिल, बचा क्या dy अपॉन dx बचता है। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, t से ऊपर क्यूब में से 1 कट जाएगा स्क्वायर, तो t स्क्वायर। और यही आपका आंसर है बेटा, dy बाई dx की वैल्यू आ जाती है t स्क्वायर। क्वेश्चन सेकेंड, x इक्वल टू a कोस थीटा, y इक्वल टू b कोस थीटा। दोनों में कॉमन क्या है? थीटा। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? जो दोनों में कॉमन है। जैसे पीछे टाइम कॉमन था, यहां कॉमन क्या है? थीटा है। तो हम यहां निकालेंगे dx बाय d थीटा इक्वल टू a एज इट इज, और कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस a साइन थीटा, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से y dy अपॉन d थीटा इक्वल टू b एज इट इज, और कोस का माइनस साइन थीटा, यानी माइनस b साइन थीटा। ये सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, देयरफॉर dy बाय d थीटा डिवाइड बाय dx बाय d थीटा इक्वल टू माइनस b साइन थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा। d थीटा से d थीटा कैंसिल, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, b अपॉन में a आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन थर्ड, x इज इक्वल टू साइन t, y इज इक्वल टू कोस 2t। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। अब देखना इसे, दोनों में क्या कॉमन है? t, तो
dx अपॉन dt इक्वल टू साइन टी का डिफ्रेंसिएशन कोस टी, फर्स्ट इक्वेशन खत्म, और dy अपॉन dt इक्वल टू कोस 2t का माइनस साइन 2t और 2t का दोबारा 2, तो हो जाएगा माइनस 2 साइन 2t। ये सेकंड इक्वेशन। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो ये आपका होगा dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt इक्वल टू माइनस 2 साइन 2t अपॉन कोस t। dt से dt कैंसिल। अब देखना यहाँ कुछ भी डिवाइड होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो 11th क्लास में फॉर्मूला था साइन 2t का, वो लगा दो, माइनस 2 इंटू साइन 2 थीटा का था 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो 2t की जगह 2 साइन टी कोस टी अपॉन कोस टी। कोस टी से कोस टी कैंसिल, तो आपका dy देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और आपके पास यहां बच गया साइन टी। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 4, x इक्वल टू 40, y इक्वल टू 4 अपॉन टी। तो dx अपॉन में dt इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन, dy अपॉन dt इक्वल टू 4, 1 अपॉन टी का मैं रफ में आपको समझाता हूँ। 1 अपॉन टी को टी की पावर -1 करेंगे, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 आगे और टी की पावर -1 -2 यानी -1 अपॉन टी स्क्वायर। ऐसा मैं कई बार समझा चुका हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसलिए बार बार इस तरह से। तो -1 अपॉन टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन टी स्क्वायर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। फिर आपको इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 करनी है, तो dy बाय dt डिवाइड बाय dx बाय dt इक्वल टू -4 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइड बाय 4। कुछ भी अपॉन में नहीं है तो अपॉन में 1, dt से dt कैंसिल, dy बाय dx इज इक्वल टू -4 अपॉन टी स्क्वायर और 1 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, -1 अपॉन टी स्क्वायर आपका आंसर आ जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन, x इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। dx बाय कॉमन क्या है थीटा, dx बाय डी थीटा इक्वल टू कोस को डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस साइन थीटा, माइनस कोस 2 थीटा को माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का दोबारा 2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस साइन थीटा प्लस में 2 साइन 2 थीटा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पे dy बाय डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा का कोस थीटा माइनस साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा और 2 थीटा का दोबारा 2, तो ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा इक्वल टू कोस थीटा माइनस 2 कोस थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। इससे ये कैंसिल, ये पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इससे ज्यादा नहीं होगा, तो आपका वैल्यू आ जाती है dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस 2 कोस थीटा अपॉन प्लस वाले को आगे और माइनस वाले को पीछे ऐसे लिखा जा सकता है, या इसी फॉर्म में भी लिख सकते हो, माइनस साइन थीटा प्लस में 2 साइन ऑफ 2 थीटा आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 6, x इक्वल टू a थीटा माइनस
साइन थीटा, y इक्वल टू a1 प्लस कोस थीटा, dx बाय डी थीटा इक्वल टू, ये थीटा है तो ये मल्टीप्लाई बाहर वाला एज इट इज, और अंदर थीटा के डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, माइनस साइन थीटा को करेंगे तो कोस थीटा आ जाएगा। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, dy बाय डी थीटा इक्वल टू ए एज इट इज, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 1 को करेंगे तो 0 आएगा और प्लस में कोस थीटा को करेंगे तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो a इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस a मल्टीप्लाई a इंटू साइन थीटा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, तो dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा इक्वल टू माइनस a इंटू साइन थीटा अपॉन a1 माइनस कोस थीटा। आप यहां पे आंसर छोड़ सकते थे अगर आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है। 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूं। क्या फॉर्मूले होंगे? माइनस a तो एज इट इज ही रहेगा, और साइन थीटा का फॉर्मूला अभी हमने साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला क्या था वो इस पे लगा दो। तो साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2, जैसे साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा है, तो यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि नीचे भी एक फॉर्मूला लगता है ए एज इट इज, और 1 माइनस कोस थीटा का जो फॉर्मूला है वो आपके पास लग जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस ये इसका फॉर्मूला लग गया और एक आपके पास इसका फॉर्मूला लग गया। अब जो कैंसिल होता है उन्हें कैंसिल कर दो, जैसे a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? माइनस का साइन थीटा बाय 2 और साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो इससे एक स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या? 2 इंटू ऊपर बचा कोस थीटा बाय 2 और नीचे बचा साइन थीटा बाय 2। तो आपका आंसर है -2 कोस अपॉन साइन कोट थीटा बाय 2। तो आपको इस तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज मार्क्स फुल मिलेंगे नहीं। क्वेश्चन 7, x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कोस 2t, और इसी तरह से y इक्वल टू कोस क्यूब टी अपॉन रूट कोस 2t। आपको निकालना है dy बाय dx। तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों को, dx अपॉन dt। जब इधर लगाएंगे तो इधर कौन सा फॉर्मूला? कोशेंट रूल लगा देंगे। कोशेंट रूल क्या था? अगर दो चीजें डिवाइड है तो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, तो रूट कोस 2t का स्क्वायर हो जाएगा कोस 2t, स्क्वायर से रूट गायब। ऊपर न्यूमरेटर एज इट इज, यानी साइन 3t एज इट इज। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट कोस 2t, तो डिफरेंशिएशन अभी लिख देता हूं, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। रूट कोस 2t का डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन का साइन है। फिर माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज, यानी रूट कोस 2t एज इट इज, और इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, यानी साइन क्यूब t का डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखना इसे। नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज साइन 3t। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले तो ये रूट एक्स की तरह हो जाएगा, तो रूट एक्स की तरह 1/2 रूट एक्स होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट कोस 2t। फिर चेन रूल से कोस 2t का माइनस साइन 2t, और फिर 2t का चेन रूल से 2,
तो ये कंप्लीट हो गया इसका डिफरेंशिएशन। इसके बाद आ जाता है माइनस का साइन, ये रूट वाला एज इट इज रूट कोस 2t, और फिर साइन क्यूब टी, एक्स क्यूब होता तो आ जाता 3x स्क्वायर, तो 3 साइन स्क्वायर टी, और फिर साइन टी का चेन रूल से कोस टी, तो ये हो गया इसका कंप्लीट। अपॉन में जो हमारे पास था कोस 2t। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये ऊपर हो जाएगा साइन 3t साइन 2t, और ये 2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, मैं रेड पेन से कैंसिल करके दिखाता हूं, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा ये लाइन माइनस आगे साइन ये है क्यूब टी, साइन 3t नहीं है, साइन क्यूब टी है भाई, 3 ऐसे ही लिखा गया जल्दबाजी में, साइन क्यूब टी, और साइन क्यूब टी के बाद ये आ जाएगा इसके साथ में माइनस तो बाहर आ गया था, तो बच गया सिर्फ साइन 2t, अपॉन में रूट कोस 2t, ये आ गया इसका, फिर माइनस, इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये रूट कोस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी, अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन में 1, और इस पूरे के अपॉन में क्या है, इस पूरे के अपॉन में मैं यहां साइड में लिख रहा हूं, इस पूरे के अपॉन में कोस 2t, इनका डिनोमिनेटर ले लेते हैं एलसीएम, तो इनका एलसीएम ये उधर मल्टीप्लाई अपॉन में यही, यहां कुछ चेंज नहीं, माइनस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, माइनस ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, कोस 2t इंटू 3 इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी, अपॉन ये और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कोस 2t इंटू रूट कोस 2t, कोस 2t इंटू रूट कोस 2t, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका आ गया था dx बाय dt। सेकेंड इक्वेशन के लिए y इज इक्वल टू कोस क्यूब टी अपॉन रूट कोस 2t, इसमें भी कोशेंट रूल, dy बाय dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कोस 2t जो रूट में था इसका स्क्वायर, ऊपर न्यूमरेटर एज इट इज यानी कोस क्यूब टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर कोस 2t रूट इसका डिफरेंशिएशन, माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज रूट कोस 2t एज इट इज, और न्यूमरेटर कोस 3t का डिफरेंशिएशन, तो dy बाय dx इज इक्वल टू तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एज इट इज कोस क्यूब टी इंटू रूट का हमने क्या किया था 1/2 रूट कोस 2t, कोस 2t का माइनस साइन 2t और 2t का दोबारा t, फिर माइनस का साइन, ये रूट एज इट इज कोस 2t इंटू कोस क्यूब यानी 3 इंटू कोस स्क्वायर टी, फिर कोस टी का माइनस साइन टी ये, और अपॉन में सबके स्क्वायर से रूट कैंसिल कोस 2t, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो dy बाय dt इक्वल टू ये माइनस है, माइनस कोस क्यूब टी इंटू साइन 2t इंटू टी,
और इधर जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में ये था ना 2 रो, ये 2 रूट कोस 2t, ये आ गया ऊपर सिंप्लीफाई, माइनस रूट माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस आ गया, रूट कोस 2t इंटू 3 इंटू कोस स्क्वायर टी, ये आ गया, और पूरे के अपॉन में आ गया आपके पास कोस 2t। तो इस पूरे का एलसीएम ले लेंगे, 2 रूट कोस 2t इंटू कोस 2t, ये इसका आ गया देखो, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई, ऊपर ये एज इट इज माइनस कोस क्यूब टी इंटू साइन 2t इंटू साइन 2t का दोबारा 2 आएगा भाई, 2 इंटू 2। अच्छा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये 2 डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, ना ये यहाँ आएगा, फिर ये प्लस, ये इससे मल्टीप्लाई तो इसका रूट हट जाएगा, कोस 2t इंटू 3 कोस स्क्वायर टी, ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt इक्वल टू, ये पूरा एज इट इज माइनस कोस क्यूब टी इंटू साइन 2t प्लस ये 3 कोस 2t इंटू कोस स्क्वायर टी। अच्छा, एक चीज और रहेगी, जब ये साइन टी हमने यहां नहीं लिखा, इसमें आ जाएगा एक साइन टी, तो यहाँ पे भी साइन टी और यहाँ पे भी साइन टी, अपॉन में ये आएगा रूट कोस 2t इंटू कोस 2t, और फिर पूरे के अपॉन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये ऊपर वाला जो हमने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में प्रूव किया था, ये माइनस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t माइनस 3 कोस 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी। ये जो आपने फर्स्ट इक्वेशन में किया था, ये हमने यहाँ पे अपॉन में लिख दिया, और अपॉन में इसके बाद बस इन्हें कैंसिल आउट करना है। दूसरे में भी नीचे वही था, रूट कोस 2t इंटू कोस 2t, इससे इसके डिनोमिनेटर से इसका डिनोमिनेटर पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है। यहां ऊपर ये जो आपके पास बचा कोस क्यूब टी साइन 2t है ना, और ये जो बचा इन्हें लिख लेते हैं अब। तो ऊपर बचता है आपके पास माइनस कोस क्यूब टी इंटू साइन 2t प्लस 3 कोस 2t इंटू कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, अपॉन नीचे माइनस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t माइनस 3 कोस 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी, ये dy बाय dx है। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कितनी कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखना, हम फॉर्मूले लगा सकते हैं, किसके, साइन 2t का फॉर्मूला, यहां पे भी और यहां पे भी साइन 2t, बाकी कोस 2t कोस स्क्वायर टी साइन टी एज इट इज, कोस 2t साइन स्क्वायर टी कोस टी एज इट इज। फॉर्मूले लगाने से क्या होगा, कुछ चीजें कॉमन आ जाएंगी, और कॉमन आके फिर हम उन्हें सोल्व आउट कर सकते हैं। किस तरह से, मैं तुम्हें दिखा देता हूं, देखना। ये ऊपर माइनस कोस क्यूब टी और ब्रैकेट में साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन टी इंटू कोस टी प्लस 3 कोस 2t ये इंटू फिर ये कोस स्क्वायर टी इंटू फिर ये साइन टी, अपॉन फिर ये नीचे वाला माइनस साइन क्यूब टी इंटू 2 साइन टी इंटू कोस टी प्लस फिर ये नीचे वाला
3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी। अब ऊपर से क्या कॉमन लेना है आपको, ऊपर से आपको कॉमन ले लेना है कोस, देखो कोस टी और यहाँ पे भी कोस स्क्वायर, यहाँ पे भी कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर टी कॉमन ले लिया। यहाँ साइन टी है, यहाँ भी साइन टी है, इनटू में साइन टी कॉमन ले लिया। ऊपर क्या बचता है, कोस स्क्वायर और साइन कॉमन, तो -2 कोस टी इंटू कोस टी, तो -2 कोस स्क्वायर टी, -2 कोस स्क्वायर टी यहाँ बच गया। और यहां बच जाता है प्लस कोस स्क्वायर और ये साइन कॉमन ले लिया, तो 3 कोस 2t बच जाता है, 3 कोस 2t ये ऊपर बच गया। अपॉन में यहां से साइन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, देखो यहां भी साइन स्क्वायर, यहां भी साइन स्क्वायर, कोस टी और कोस टी, तो साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी कॉमन आ गया आपके पास। यहां क्या बचता है, साइन स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया तो साइन टी और साइन टी, साइन स्क्वायर बच गया, -2 साइन स्क्वायर, -2 साइन स्क्वायर टी, और फिर ये प्लस बच जाता है आपके पास, प्लस माइनस था तो ये माइनस गलती से प्लस लिखा हुआ है, माइनस यहां से साइन स्क्वायर कॉमन गया, कोस गया, तो -3 कोस स्क्वायर टी, -3 कोस 2t ये बच गया आपके पास। यहां से इस साइन से ये स्क्वायर कैंसिल और इस कोस से ये स्क्वायर कैंसिल, तो कोस अपॉन साइन बचता है। क्या बचता है, कोस अपॉन साइन। मैं नेक्स्ट पेज पे करवा रहा हूं। ये आपके पास यहां बचता है कोस टी, ब्रैकेट में बचता है आपके पास -2 कोस स्क्वायर टी प्लस 3 कोस 2t, और नीचे आपके पास बचता है साइन टी, ब्रैकेट में बचता है आपके पास -2 साइन स्क्वायर टी -3 कोस 2t ये आपके पास बचता है। अब इसमें कोस 2t का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, इसमें इसका कोस 2t का, और नीचे भी कोस 2t का फॉर्मूला लगा देते हैं। बाकी सब चीजों को रखते हैं एज इट इज, लेकिन कोस 2t के 2 फॉर्मूले थे, मैं दोनों लिखता हूं। एक कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला था वो था 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, और एक कोस 2 थीटा का फॉर्मूला था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले आपके 11th में थे। अब कौन सा कहां लगाना है, जहां सारे साइन है तो वहां तो साइन वाला फार्मूला लगा दो, और जहां सारे कोस है वहां पे कोस वाला। एक ही चीज के 2 फार्मूले हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखना, हमारे पास आएगा ये ऊपर कोस टी -2 कोस स्क्वायर टी प्लस 3 कोस 2t का फार्मूला ब्रैकेट में कोस वाला 2 कोस स्क्वायर टी -1 अपॉन बाहर साइन टी ब्रैकेट -2 साइन स्क्वायर टी, और फिर -3 और ब्रैकेट में साइन वाला 1 - 2 साइन स्क्वायर टी। ये खोल के सिंप्लीफाई कर देते हैं अंदर वालों को, सबको, इनको 3 को इससे भी और इससे भी, तो ये हो जाएगा कोस टी -2 कोस स्क्वायर टी प्लस 3 2 जा 6 कोस स्क्वायर टी -3 अपॉन ऐसे नीचे साइन टी -2 साइन स्क्वायर टी -3 बन जा 3 माइनस प्लस 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर टी। ये आ गया। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 6 कोस स्क्वायर टी -2 कोस स्क्वायर टी 4 कोस स्क्वायर टी -3, तो ऊपर कोस टी ब्रैकेट में 4 कोस स्क्वायर टी -3, ऐसे नीचे 6 - 2 4 साइन स्क्वायर टी -3, तो साइन टी और अंदर 4, या आप पहले -3 लिख सकते, -3 प्लस 4 साइन स्क्वायर टी। ये आ गया। जब आप ऊपर वाले कोस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखना क्या हो जाएगा, 4 कोस क्यूब टी -3 कोस टी
जब नीचे वाले साइन को मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये आ जाएगा -3 sin t प्लस 4 sin क्यूब टी। ऊपर वाला तो ठीक है, एक फॉर्मूला बन जाता है। किसका फॉर्मूला बनता है? ऊपर वाला फॉर्मूला बनता है। ये पूरा किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है cos 3t का। लेकिन नीचे माइनस कॉमन लेंगे, 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब टी था, तो नीचे का माइनस कॉमन लेने के बाद फॉर्मूला बन जाएगा sin 3t का। तो ये पूरा साइन फॉर्मूला बन जाएगा माइनस sin 3t का, माइनस कॉमन लेने के बाद। तो अब आपका हो जाएगा माइनस cos 3t अपॉन sin 3t, cos अपॉन sin कोट, तो माइनस कोट 3t आपका आंसर है।